तो देखो अब हमारे पास हमने ऑर्गेनिक खत्म करी था, ऑर्गेनिक का चैप्टर। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये है हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो मोस्टली पोर्शन था ना, मोस्टली तो नहीं लेकिन कुछ पोर्शन मैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक के अंदर ले चुका हूँ। मैं नोमेनक्लेचर तुम्हारा ले चुका हूँ इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर बेसिकली तीन चीजें हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। चार चीजें बेसिकली पढ़नी होती है हमें इसमें, तो ठीक ये है। नया चैप्टर स्टार्ट कर हाँ दो। नया चैप्टर स्टार्ट है ये और ये चैप्टर है मेरे पास बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद। दो ही तो चैप्टर है तो मैंने ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, और आई गेस 13 चैप्टर है ये। फॉर 12 हो चुका है ना ऑर्गेनिक वाला, याद है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस, यस सर। भूल गए हो क्या? तो नहीं। हाइड्रोकार्बन के अंदर बेसिकली हमें चार चीजें पढ़नी होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमें बेसिकली जितने भी ये चार टाइप के ना, सबसे पहले हम इसकी बढ़ते हैं प्रिपरेशन की, इसको तुम बना कैसे सकते हो। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होता कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ये हार्ड होते हैं, ये लूज होते हैं, ठीक है। और मतलब ये डिसॉल्व होते हैं नहीं होते, सॉल्युबिलिटी फिजिकल ऐसी ऐसी होती है। मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज, कि इसका यूज करके तुम और क्या बना सकते हो। तो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा जोर देना है, फिजिकल पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मेनली हमें तीन चीजें पढ़नी होती है हर एक कंपाउंड की। तो पहले हम एल्किन पढ़ेंगे, ये ज्यादा नहीं पढ़ने हैं लेकिन एल्किन डिटेल में पढ़ना है। तो भाई नोमेनक्लेचर तो मैंने पहले ही तुम्हें करवा दिया, यस और नो एवरीबॉडी। यस सर। तो और मेनली इंपॉर्टेंट भी सबसे ज्यादा एल्केन ही है। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एल्केन की बात करता हूँ तो एल्केन जैसे ये है मेरे पास, यहाँ पे चार कार्बन, चार हाइड्रोजन लग गए मान लो कार्बन पे, तो ये अपने आप में अभी एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, बताओ। एल्केन। एल्केन। अगर ये एल्केन है तो जरा मुझे एक बात बताना, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। sp3, क्योंकि चार बॉन्ड है 1 2 3 4, तो तीन यस है तो सर। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यस सर। यस बोलो। सर। और नोमेनक्लेचर तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, ब्यूटेन है 1 3 1 2 3 4 डाई, जो भी तुम बोलते हो पूरा का पूरा, पेंटेन, ये सब बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। यस सर। लेकिन फिर भी तुमको चेक करने के लिए कि तुमको पता है नहीं पता है, मैं एक एल्कीन का स्ट्रक्चर पूछ लेता हूँ तुमसे। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, एनीबडी? मैंने तुम्हें पहले ही करवा दिया है इस चैप्टर के नोमेनक्लेचर वोमेनक्लेचर, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कराने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल सही, क्योंकि 1 2 जहां से ब्रांचिंग पास पड़ती है वहां से नंबरिंग करेंगे, तो 2 2 डाई मिथाइल मैथिल प्रोप ब्यूटेन। गॉट इट एवरीबॉडी? तो भाई नोमेनक्लेचर तो यार हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, 3 4 क्लास लगाई है हमने नोमेनक्लेचर पे, अगर तुम्हें याद हो तो। तुमने ध्यान नहीं दिया वो अलग बात है, नोमेनक्लेचर हमने बहुत डिटेल में करा है अगर तुम्हें पता हो तो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे, फिर नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे तो? क्या नोमेनक्लेचर फिर से पढ़ाऊं क्या? नहीं 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 सर, आगे बढ़ो। सही में करवाना है? नहीं बता सर। दो अगर करवाना है तो। नहीं सर, नहीं बे सर। तुम कर चुके हो यार तो नोमेनक्लेचर टाइम मैंने। वेस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ इतने बेफालतू का, और टाइम वैसे सर ही आप कम है पहले थोड़ा। चैप्टर करा दो, चाहे बाद में रिवीजन करा देना। हाँ हाँ उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आते हैं अपने मेन चीज पे, प्रिपरेशन पे। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ यार, अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हें बनाना है, मतलब तुम्हें एल्कीन बनाना है, प्रिपरेशन करनी है तुम्हें, एल्कीन कैसे बन सकता है, तो क्या तुम एल्कीन से एल्कीन बनाते थे? याद करो जो 10th में एक रिएक्शन आई थी, हाइड्रोजनेशन जिसे तुम बोलते थे। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ही, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ही कोई एक एल्कीन है, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन है, मान लो ये सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे हाइड्रोजन है ही है, ये एल्कीन हुई हमारे पास। याद है जब तुम वहां पे एक एडिशन रिएक्शन करते थे H2 और उसके अंदर एक कैटलिस्ट लेते थे, याद करो, प्लेटिनम पैलेडियम ने निकल, याद करो वो कार्बोनेट कंपाउंड में एक रिएक्शन थी ऐसी, तो ये क्या बन गया था, याद आ रहा है कुछ कुछ अब? तो फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए थे ना, भूल गए? भूल गए हो ना, सच से बताओ। भाई एल्कीन के अंदर जब तुम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो और ये कैटलिस्ट ले रहे हो प्लेटिनम पैलेडियम निकल, तो बताओ ये अपने आप में एडिशन रिएक्शन हुई या नहीं हुई? हुई। क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो बताओ एल्कीन से एल्कीन बना ये नहीं बना? बना बना बना। बना। ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें एल्कीन से एल्कीन बनाना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हाइड्रोजन को ऐड करवाना पड़ेगा H2 गैस को। यस यस। और नो एवरीबॉडी? यस। अच्छा मान लो अगर मेरे पास प्रोपीन है, प्रोपीन ऐसे होती है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं हाइड्रोजन दिखा नहीं रहा हूं अभी, और मुझे क्या बनाना है, मुझे प्रोपेन बनाना है। तो प्रोपेन बनाना है पूरा, तो मैं कैसे क्या करूंगा इसके अंदर अब ऐसा कि प्रोपेन बन जाए? ये प्रोपीन है और मुझे प्रोपेन बनाना है, तो मैं क्या करूं इसके अंदर ऐसा, आस्था? सर हाइड्रोजन ऐड। ऑफ कोर्स, ये भी कोई बात हुई?
और आज तो तुम बोल क्यों नहीं रही हो? आज तुमने वो रखा हुआ है व्रत, वो वाला? नहीं सर, मैंने आंसर दिया था। तुमने आंसर फिर क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, स्नेहा बोले तुम बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, ये H2 ऐड कर दिया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, राइट? ये बॉन्ड टूटता है ये वाला एक, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ चले जाते हैं। गॉट इट? सो इफ यू वांट टू मेक एल्कीन टू एल्केन, सो व्हाट यू हैव टू ऐड, साहिल? Yes sir. व्हाट यू हैव टू ऐड, व्हिच रिएजेंट? H2. सिर्फ H2? तो क्या? H2 in the presence of platinum, palladium and nickel. हाँ ठीक है। Pt, Pd and Ni, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। Yes sir. बाकी लोग तो चलो कोई बात नहीं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और अन्वेषा तुम बोल दो एक बार, ये लोग तो बोलते नहीं है, शर्माते हैं सर थोड़ा सा। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ओके, श्योरली श्योरली, वॉशरूम जा सकते हो। यस अन्वेषा, एल्कीन से एल्कीन हम कैसे बना सकते हैं? बहुत ही 10th क्लास वाली रिएक्शन है ये तो, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस। ओके, फिर क्या है, और कुछ और भी ऐड करना होता है? अरे कैटलिस्ट कौन बोलेगा? सर निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस। हाँ, आज बच्चों को क्या हो गया? तुम लोग आधी अधूरी बातें क्यों कर रहे हो? क्या आज तुम लोगों ने खाना नहीं खाया, आधा अधूरा खाना खाया है? अच्छा, मेरे सेक्रेटरी से तुम्हें जलन मच रही है या कुछ और बात है? तुम प्रॉपर्ली बात क्यों नहीं कर रहे हो आज मेरे से? सब लोग वीडियो ऑन करो, आधी अधूरी बात करके जा रहे हैं, आधी अधूरी बातें करके पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। सर किसने क्या बोल दिया आपको? बोला कुछ नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है प्रॉपर्ली, किसी ने सर कोई आप H2 बोल रहा है। चलो मतलब ठीक है सर ठीक है, आप हर दिन पढ़ाते रहते हो ना, इसलिए सर। अभी क्या करें, हम लोड आ गया ना ऊपर से, क्या करें, तुम्हारे एग्जाम भी तो आ गए। मार्च में होते तो मैं एकदम आराम से चिल आउट होता, एग्जाम सर इतनी जल्दी हमारे आ तो गए। मार्च में ही है। कोई बात नहीं, चलो फिर भी हमें रिवीजन भी तो करवानी है ना, रिवीजन के बिना कैसे होगा बताओ? अभी तो वो जैसे जूते होते हैं, जूते के ऊपर भी पॉलिश लगी है, जूतों को खींचना भी तो है। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें जूता कह रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लिया है, सिनोनिम लिया है, तो ठीक है? सर आपने सर हम 7:30 बजे तक बोला है, तो 7:30 बजे तक ही पढ़ाना सर। हाँ हाँ, मैं वहीं तक ही हाँ पढ़ाऊंगा, सर, ठीक है? अभी क्लास हुई ऊपर अभी से। क्लास ओवर हुई, हमें अच्छा को अच्छा, जाना होता है, आप हमेशा अच्छा, से टाइम रखते हो। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। कैसी रही क्लास, क्या पढ़ाया सर ने? तो देखो मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का मतलब जब हैलोजन एल्कीन के ऊपर आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है भाई? तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, CH3Cl है मेरे पास, राइट? तो अगर ये मेरे पास CH3Cl है, अब मुझे जरा बात बताओ, एल्काइल हैलाइड से भी क्या तुम एल्कीन बना सकते हो? बिल्कुल। तो अगर तुम इसके अंदर H2 गैस डालते हो तो जरा मुझे एक बात बताना, एक Cl ये रहा, और इस H2 में से एक H निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा, जरा बताना एक बार। एक H यहाँ से और एक Cl वहां से, तो ये क्या बन जाएगा? HCl। तो अब यहाँ पे क्या बचा, एक H बचा, और यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई, तो क्या वो H अब इसके पास आ जाएगा, एक जो बच गया? आर यू गेटिंग? तो भाई एक H ये रहा, एक Cl ले रहा, तो HCl बन जाएगा, और एक H फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4, राइट एवरीबडी? तो ये मेरे पास है मिथेन, और ये मेरे पास क्या है, क्लोरोमीथेन। गॉट इट? सो क्लोरोमीथेन से मीथेन कैसे बनेगा, यू हैव टू ऐड दी H2 गैस। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक रिएजेंट, आई मीन कैटलिस्ट होता है, जिसको बोलते हैं जिंक। तो जिंक तुम्हें लेके चलना है, ऑल्दो ये एसिडिक मीडियम में होता है। तो अब जरा मुझे यहीं पर ही बात बता दो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास ये है कंपाउंड, इसका क्या नाम होगा, जरा बताना एक बार, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन है, क्योंकि क्लोरीन लगी है, क्लोरो, और ये चार्ट है क्लोरोब्यूटेन। अब जब तुम इसे H2 और जिंक डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, जरा बताना एक बार, ये क्या बन जाएगा और क्या क्या बनेगा इससे? अबे इतना टफ है क्या? 15 + HCl। भाई हाँ, एक H यहाँ से भाई, स्पॉटलाइट, हाँ एक H ये रहा, H2 है, एक H और एक Cl, HCl निकल जाएगा, तो जो एक H रह गया फिर वो यहाँ पे आ जाएगा बस Cl की जगह पे, तो आ तो गया ये रहा। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी क्लोरोब्यूटेन हो तो ब्यूटेन बन जाएगा, क्लोरोइथेन हो तो इथेन बन जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो तो प्रोपेन बन जाएगा, क्लोरोपेंटेन है तो पेंटेन बन जाएगा। बस यू हैव टू ऐड H2 and Zn। हाँ एसिडिक मीडियम के लिए कुछ लोग H+ भी लिखते हैं, तो वो भी लिखोगे तो और बेटर रहेगा, एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन, क्योंकि HCl निकल रहा है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो एल्काइल हैलाइड से भी बन सकता है या नहीं बन सकता है? माइका बोल दो, शर्मा मत। ओके। अच्छा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वुड्स रिएक्शन,
ठीक है, वुड्स, आई मीन उसका नाम वुड्स रिएक्शन नहीं था, उसका नाम वुड्स था, उसने वुड्स रिएक्शन दी। तो ये वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो अगर तुम्हें उसे डबल करना है, मान लो अगर तुम्हारे पास एक क्लोरोइथेन है, इथेन का डबल क्या होता है, ब्यूटेन, तो अगर तुम्हें क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है, हेलोजन तो हटेगा ही हटेगा, और तुम्हें उस जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल का मतलब इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इसको डबल करना है, तो ये उस चीज के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है। तो अब जरा बताओ ये कैसे होगी। तो जरा मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये है CH3Br, तो ये क्या है, ब्रोमोमीथेन हो गया। लेकिन अब मैंने क्या बोला, हमें क्या करना होता है उस रिएक्शन में, डबल करना होता है। तो अगर ये मीथेन है तो मीथेन का डबल क्या होगा, मीथेन का डबल क्या होगा, इथेन। इथेन बनेगा। अब अगर मुझे, अब तुम्हें तो पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाता है, ऐसे बढ़ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अब अगर 2CH3 है तो 2CH3 से देखो क्या बन जाएगा, ये CH3 और CH3, तो ये इथेन तो बन गया CH3 CH3 डबल। लेकिन 2Br का क्या हुआ, तो ये 2Br को कोई ले जाने वाला चाहिए नहीं चाहिए, कोई सही। 2Br यहाँ पर है, तो 2Br को ले जाने वाले भी तो 2 लोग चाहिए होंगे। तो हाँ, तुम्हें किससे रिएक्शन करवानी है, 2Na से। 2n है। तो 2Na, और यहाँ पे एक रिएजेंट लेना होता है ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। तो 2Na आते हैं और इस 2Br को लेके चले जाते हैं कि आओ चलो भाग चले, मतलब कहीं और चले, मतलब पर्वतमाला पे। में तो अब यहाँ पे सिर्फ CH3 बचा दो, तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये 2NaBr मेला अलग निकल जाता है। आर यू गेटिंग एवरीबडी? यस सर। अच्छा जरा बताओ, अगर तुम्हारे पास ब्रोमोइथेन है, ब्रोमोइथेन क्या होता है, C2H5Br, इसको तुम ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है, ये ब्रोमोइथेन है। तो जरा बताना, अगर मैं इसके वुड्स रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा ये मेरे पास, स्नेहा? ब्यूटेन अगर प्लस 2na। मैथ एच प्रॉप तो ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, तो उस Br का क्या होगा, उस Br को कौन लेके 2na जाएगा? तो भाई 2n। यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर। तो ये 2Br हो गया। अब 2Br के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, 2Br के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2na। 2Na लेना पड़ेगा। तो 2Na और ये 2Br, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2NaBr। गॉट इट एवरीबडी? यस सर। यस सर। ये है मेरे पास वुड्स रिएक्शन। सो डू यू हैव एनी डाउट एवरीबडी? नो सर। तो वुड्स रिएक्शन बेसिकली हमको क्या कहती है कि हम लोअर से हायर एल्केन बना रहे हैं, हायर से लोअर, लोअर से हायर। और वो और हाई। लोअर से हायर कर रहे हैं, तो वो भी ठीक डबल कर रहे हैं या डबल से भी कम या डबल से ज्यादा, डबल। डबल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग एवरीबडी? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। तो ये है वुड्स रिएक्शन, और ये 12th में भी काम आएगी, ध्यान रखना। ये जितनी रिएक्शन तुम ऑर्गेनिक की देख रहे हो, ये आने वाले टाइम में तुम्हारे 12th में काम आने वाली हैं, ठीक है, ध्यान रखना सारे बच्चे। ये बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, वुड्स रिएक्शन तो हो गई। अब मान लो अगर तुम्हारे पास जरा इसका नाम बताना एक बार, CH3COOH, इसका नाम बताओ एक बार जरा, क्या है इसका नाम? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड है, ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुम इसकी रिएक्शन, अगर तुम इसके अंदर अगर तुम NaOH डाल दोगे, तो NH डाल दोगे, तो यहाँ का H और यहाँ का OH H2O बन जाएगा। तो ये, तो इसका मतलब ये CH3COONA भी तो बनता है, पढ़ा होगा 10th क्लास में। यस सर। तो ये भी एक तरह से ना इथेनोइक एसिड ही है। तुमने बेशक वाटर निकाल दिया बेसिक मीडियम में, लेकिन ये भी एक तरह से इथेनोइक वाला काम कर रहा है, इसको भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही बोलते हैं। तो सोडियम इथेनोइट बनता था ना, सोडियम इथेनोएट, तो ये भी एक तरह से वैसा ही वाला काम कर रहा है। तो तुम्हें इस कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप को हटाना है। भाई तुम्हें तो एल्कीन चाहिए, एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पूरे को ही हटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये एल्केन बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम एक इसके अंदर रिएजेंट डालोगे, NaOH प्लस CaO। सारे बच्चे बोलेंगे NaOH प्लस CaO, NaOH plus CaO। सारे बच्चे बोले NaOH प्लस CaO और हीटिंग इट अप। NaOH plus CaO। सारे बच्चे बोले वैष्णवी, दहाड़ो एक बार NaOH प्लस यस CaO, सर। जिसे शेर दहाड़ता है, सॉरी शेर नहीं दहाड़ती है। हाँ NaOH plus CaO। वेरी गुड। स्नेहा एक बार दहाड़ो, सोचो जैसे कोई, जैसे पिल्ले होते हैं, तुम्हें कहीं पे पिल्ले दिख गए और तुम बहुत भूखी हो, अब तुम्हें उन पिल्लों पे अटैक करना है, तो कैसे कैसे अटैक करोगे, वैसे बोलो एक बार। NaOH plus CaO। वेरी गुड, शाबाश। तुम भी बोलो अर्पिता। मान लो तुमने एक महीने से कुछ नहीं खाया और तुम शेरनी हो और तुम्हें सामने एक हिरन दिख गया है, तुम कैसे दहाड़ोगे उनके ऊपर? वैसे तुम चुपचाप ही अटैक करोगी, दहाड़ने से तो भाग जाएंगे वो, लेकिन स्टिल
बोलो एक बार। सब बच्चे एकदम शांत है, कह रहे हमें कोई मतलब नहीं है, हम भूखे, ठीक है। सर बोल तो दिया। बोला? सर देखो मैंने बोल तो दिया। अच्छा तुमने बोल दिया ना, मैं उससे पूछ रहा हूँ, अर्पिता से। चलो कोई बात नहीं, चंदन तुम बोल दो। CaO by heating up. अबे NaOH भी तो बोलना था, अच्छा ठीक है सर। NaOH प्लस CaO, ठीक है। तो NaOH, देखो ये CaO तो मतलब ऐसे ही ये तो बस एक तरह से कैटलिस्ट वाला काम कर रहा है, मेन ये NaOH है। तो अब देखो होगा क्या, हमें ये पूरा ग्रुप हटाना है स्पॉटलाइट, क्योंकि हमें तो ये कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप हटाना है, और ये हमने NaOH डाला, ये तो इसकी प्रेजेंस में हो रहा है हीट, और ये CO की प्रेजेंस में। तो देखो होगा क्या, Na और Na ये क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। और देखो COO और एक O ये रहा, तो कितने O हो गए ये, एक O और ये दो O, कितने हो गए ये 3। तो तुमने कभी इस कंपाउंड का नाम सुना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट? बोलो सुना है। भाई, Yes, दो sir. Na ये रहे और 3 CO3 ये रहा, तो Na2CO3 निकल गया। अब जरा बताना इस NaOH के पास क्या बच गया, OH. ओ है। OH या H? H खाली. ओके, और यहाँ पे क्या बच गया, CH3 सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि CO तो Yes. यहाँ पे चला गया। तो ये अब क्या बन जाएगा, तो H यहाँ पे आ जाएगा, तो CH4 बना या नहीं बना, बताओ। CH4 का मतलब मिथेन ही तो होता है। तो इसका मतलब तुमने, ये तुम्हारे पास इथेनोइक एसिड था एक तरह से, और तुमने NaOH डाला, तो मिथेन मिल गया, मिथेन। तो तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या बोलते हैं हम, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना, इट मींस डी कार्बोक्सिलेशन। और जरा बताना, पहले इसके पास 2 कार्बन थे, तो ये जो एल्केन बना, ये 2 कार्बन का एल्केन बना या 1 कार्बन का एल्केन बना है? एक। एक का बना है ना, क्योंकि एक वाला कार्बन तो इसके बाद चला गया Na2CO3 के पास। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर कार्बन कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती कम हो है। जाती है। और इसका नाम डी कार्बोक्सिलेशन क्यों पड़ा है साहिल? कार्बोक्सिलिक निकल गया ना उसमें से। हाँ इसीलिए। अच्छा मान लो अगर मेरे पास होता C2H5 CO, अच्छा COOH बोलो या NaOH बोलो, एक ही बात है, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो C2H5 COONA, अब जब मैं इसके अंदर NaOH और CaO डालूंगा, रिएजेंट याद रखना है NaOH प्लस CaO, एंड हीटिंग इट अप, हीटिंग अप बोल सकते हो। तो क्या बनेगा जरा बताना एक बार, शौर्य, शौर्य तो बोलता ही नहीं है, ठीक है। वैष्णवी क्या बनेगा ये बताना जरा एक बार, वैष्णवी ये क्या बनेगा क्विकली? सर रुको सर, एकदम हाँ से। हाँ हाँ हाँ, मैं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बताओ। सर, पता ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, तुम्हें कार्बोक्सिलिक हटाने, तो क्या बन जाएगा, इतना टाइम। यहाँ पे इथेनोइक था, तो ये कार्बोक्सिलिक पूरा ये ग्रुप हुआ ना CONA, तो ये हट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, एक कार्बन बचा ना, तो इसलिए तो मिथेन बना, हम एल्केन बना रहे हैं। ऐसे यहाँ पे देखो, जब इसको हटा दोगे तो ये क्या बचा यहाँ पे, तो वही बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा। आस्था तुम हेल्प करोगी इसकी? C2H6. ऑफ कोर्स C2H। C2H6, क्योंकि C2H6, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से आती है ना भाई, Na2CO3, तो ये तो निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा ना, तो C2H6 तो बना, यही तो इथेन होती है भाई, एल्केन बना रहे हैं ना, तो C2H6। और बाकी क्या निकल जाएगा स्नेहा, साइड प्रोडक्ट Na2CO. NaCO3। Na2CO3। अच्छा स्नेहा, इसका नाम डी कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हम रिमूव करते हैं। वेरी गुड, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है एवरीबडी? नहीं सर। तो ये था डी कार्बोक्स। अच्छा डी कार्बोक्सिलेशन में तुम्हें COH की जगह पे क्या याद रखना है, CONA, वो एक ही बात है। H के अंदर NaOH तुम पहले से ही डाल के रखना, तो वो ये बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो COH के अंदर NaOH डालोगे तो CONA बन जाएगा, और फिर उसको तुम हटा ही सकते हो NaH और CaO डाल के। गॉट इट? यस एंड सर। लास्ट प्रिपरेशन है हमारे पास, लास्ट प्रिपरेशन एल्केन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, गॉलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब ये गॉलबेज, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस करवाता है इसके अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाता है, देखो अब यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास ना अब इस गॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी हमारे पास मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। तो सारे बच्चे पहले सब ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ना एक सॉल्यूशन होता है, और वो तुम बोल सकते हो वही, जैसे यहाँ पे देखो क्या ये, कैन वी से दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड?
दिस इज। यस सर। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, गॉल बेस के अंदर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ऑफ कोर्स वाटर डालना पड़ेगा ही, वाटर तो मेन होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो अब हम ये बनाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास CH3COONA है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब तुम वाटर इसके अंदर डालते हो, ठीक है, तो ये पता है हमको क्या क्या देता है। ऑफ कोर्स तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लो, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कर रहा हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे क्योंकि तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जितने ये CH3 है ना, ये डबल हो जाता है, क्योंकि तुमने 2 से मल्टीप्लाई करा है वुड जैसा, और बाकी सब भी 2 मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यहाँ पे हमको +2 CO2 गैस मिलती है, प्लस एक H2 गैस मिलता है, और प्लस एक NaOH भी मिलता है, मतलब 2 NaOH भी मिलते हैं। तो ये हमारे पास CO2 गैस भी निकल के आती है, H2 गैस भी निकल के आती है, और NaOH भी निकल के आता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये CO2 जो गैस है ना, ये वाली, तो ये और ये जो मतलब बेसिकली ये एनोड पे देखने को मिलता है, और कैथोड पे हमको ये देखने को मिलता है H2। ठीक है, तो कैथोड पे हमको H2 गैस देखने को मिलती है, वो तो सॉल्यूशन में ही रहता है। तो कैथोड पे ये आता है, ये एनोड पे आता है। तो भैया गॉल-बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, अगर आपके पास ये इथ होता, भाई ये मेरे सोडियम सॉल्ट ऑफ, मान लो ये मेरे पास इथेनॉइक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसकी जगह पे यहाँ पे C2H5 होता, तो फिर ये इसका डबल बनता, क्योंकि गॉल बेस में भी हम कार्बोक्सिलिक हटा रहे हैं कंप्लीटली, तो कार्बोक्सिलिक तो हट गया, लेकिन जो CH3 था उसका डबल बनता है। डी कार्बोक्सिलेशन, और इसके अंदर कोई मतलब सिमिलैरिटी है कि दोनों ही कार्बोक्सिलिक हटाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ पे एक कार्बन बचती है कार्बोक्सिलिक के अलावा, उतनी ही कार्बन का एल्केन बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितनी बचती है उसका डबल बनता है। देख रहे हो ये एल्केन। यस सर। मान लो अगर ये मेरे पास इस तरीके से होता, C2H5 COONA, ठीक है, ऑफ कोर्स मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 2 से होता है। तो जरा बताना, अब साइड प्रोडक्ट तो निकलेंगे, हमें उससे मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। अब जरा बताना, जिससे मैं पूछूंगा बताएगा। चलो स्नेहा तुम बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, कैसा एल्कीन बनेगा। सर ये H5 है। हाँ ये H5 है। ब्यूटेन। हाँ स्नेहा बताओ। सर ब्यूटेन। ऑफ कोर्स, जब यहाँ पे मीथेन था कार्बोक्सिलिक के अलावा, तो यहाँ पे इथेन बना, डबल, यही तो फर्क है बस गॉल बेस में। तो यहाँ पर भी तुम्हें ये हटाना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जब इथ है, इथ का मतलब 2 कार्बन, तो अब कितनी कार्बन का एल्केन बनेगा, 4 का। और ठीक है, और बाकी सारे क्या निकलेंगे हमारे, साइड प्रोडक्ट निकलेंगे, CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा, NaOH निकलेगा, सेम चीज। आर यू गेटिंग एवरीबडी। यस सर। तो ये मेरे पास है गॉल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो संकल्प जरा बताना एक बार, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि डी कार्बोक्सिलेशन और गॉल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर क्या मेन डिफरेंस है। दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों में कार्बोक्सिलिक हटा रहे हैं, तो सर डिफरेंस क्या सर हुआ। एक में सर कॉब्लेज में डबल हो जा रहा है और उसमें सेम ही रहता है। क्या सेम रहता है, क्या चीज सेम रहती है। सर कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाँ कार्बन का नंबर, हम्म, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो आती है वहां से, कार्बन का सर कार्बन का नंबर। नंबर। डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक के अलावा जितनी कार्बन है उतनी ही तुम्हें एल्केन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जितनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा, देख रहे हो ये स्पॉटलाइट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, इसके अलावा कितनी कार्बन दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, एक, तो एक। डबल मिला। ऐसी यस। कार्बोक्सिलिक के अलावा यहाँ पे कितनी कार्बन दिख रही है ये, 2। तो 2 का क्या बन जाएगा, अरे भाई आगे 2 भी तो लगा हुआ है ना, इसीलिए ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 4 नहीं बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे यस। एक सी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो इथेन नहीं हो जाएगा। आर यू गेटिंग एवरीबडी, स्नेहा, वैष्णवी, शौर्या। यस सर। सर तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन। ठीक है, और आज हम इतना ही कर रहे हैं, हम फिजिकल केमिकल बाद में करेंगे, क्योंकि केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एल्केन की। तो यहाँ पे अभी हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी है, फिर देखा जाए तो सिर्फ 5। हाइड्रोजनेशन में सिंपल हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसकी प्रेजेंस में, ये बन गया एल्केन। फिर हम एल्काइल हैलाइड से H2 डालते हैं जिंक की प्रेजेंस में, तो फिर से मेरे पास एल्केन बन जाता है। एक क्लोरीन हटाओ जितना है, सिंपल ही, तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, हैलाइड हटाने के लिए H2 लेते हैं, वुड्स रिएक्शन में डबल करने के लिए लेते हैं, तो जितने भी तुम ले रहे हो उसको 2 और यहाँ पे Na ले लो,
तो 2Na और 2Br अलग हो जाएगा और वो उतने का ही बन जाता है, राइट? Yes, यहाँ sir. पे एक था तो यहाँ पे एथेन मिलेगा, अगर यहाँ पे तुमने एथ लिया है तो यहाँ पे ब्यूटेन मिलेगा, तुमने अगर यहाँ पे सर प्रोपेन लेकिन लिया है। सर हाँ, सर एक बारी मुझे डिफरेंस बता दो उन दोनों का। किन दोनों का? सर एक तो वुड्स का और वो कॉल बे जो था उसका वुड्स में तो डिफरेंस। वुड्स का तो बहुत ही अलग, वुड्स में तो मैम कार्बोक्सिलिक है ही नहीं ना, वो तो कार्बोक्सिलिक अच्छा को हटाने हाँ के लिए है। हाँ ठीक है मेन ठीक है। डिफरेंस तो डीकार्बोक्सिलेशन और उसमें, डीकार्बोक्सिलेशन और हाँ हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हाँ है, दोनों में हम कार्बोक्सिलिक हटाते हैं। देखो ये भी कार्बोक्सिलिक हटाता है और ये वाला भी कार्बोक्सिलिक हटाता है, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन में जितना बचता है उतनी की ही एल्कीन बनती है। देखो डीकार्बोक्सिलिक हटाओगे तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के देखो एल्कीन बना। देखो डीकार्बोक्सिलेशन हटाओ इसे तो कितनी कार्बन है, 2, तो 2 का ही क्या बना, एल्कीन बना। लेकिन यहां पर देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के अलावा कितनी कार्बन है जरा देखना, बोलो। एक है, एक, तो यहाँ पे कितनी कार्बन बनी, 2। कार्बोक्सिलिक के अलावा कितनी कार्बन है आस्था, दो, 2 तो कितने का एल्केन बनेगा, 4. 4 हाँ, का ठीक है। CO2 कहाँ पे मिलती है, एनोड या कैथोड, एनोड CO2। Anode. सी के पास क्या, ऐसे तो नहीं पता लगा सकते, तो CO2 एनोड पे मिलेगी, कैथोड पर H2 मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी तुम्हारी क्लास थोड़ी ज्यादा हो गई है, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, Thank you. कंटिन्यू करेंगे।